हरमन जी सहारनपुर से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कल सूर्य ग्रहण है तो हम उपासकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, श्री सेवक जी, ध्रुवदास जी और बड़े बड़े अपने वृंदावन के रसिकों ने इसकी मान्यता नहीं की। यह हमारे धाम की रसमयी उपासना है। ये लोक व्यवहार में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है, हम धामवासी प्रिया प्रीतम के उपासी हैं। न तद्भासते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हमारे यहाँ रोज सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, हर समय होता है। सांवली भुजाओं में गोरी प्रिया का लिंगन होता है, प्रतिपल होता रहता है। हमारे यहाँ सेवक जी कहते हैं, तहां न ग्रहण लगन के वेद, तहां को दिन दिन कछु नहीं, नहीं शुभ शुभ मान अपमान, नहीं अनत भ्रम कपट सयान, स्नान क्रिया जप तप नहीं, ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास, सुनो रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गायो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दूसरा कुछ नहीं, प्रिया प्रीतम रस में आनंद मगन हो जाओ। ये सब एक सिद्धांत है। तो एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत के लिए आवश्यक नहीं है कि वो आवश्यक हो। अगर कह दे ऐसा होना आवश्यक है तो आप उदाहरण देख लीजिए महापुरुषों। हमारा सिद्धांत हमारी प्यारी जो और प्यारे जो के सिवा दूसरा कुछ है नहीं। जब कोई ज्ञानी ज्ञान मार्ग में चलता है तो एक सूत्र उसको स्वीकार करना होता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। केवल सत्य है ब्रह्म, संपूर्ण संसार मिथ्या है। अब बोलो कहां ग्रहण है, कहां नक्षत्र है, कहां दिन है, कहां वार है, कहां तिथि है? ये सब लोक व्यवहार में। हम न लोक में है न परलोक में है, हम तो भगवत अनुराग में है। प्यारी जू के चरणारविंद। कोई हमारे हृदय में ना कोई कौन सी तिथि है ना कौन सा वार है। हर तिथि हर वार में श्यामा श्याम से प्यार है, बस और कुछ नहीं, दूसरी कोई बात। और ना सच्ची बात कहते हैं, हमें सुनने में चुभता है, ओ आज ग्रहण है पर्दा लगा दो। ऐसा क्यों पर्दा लगा दे? किसका ग्रहण? कौन ऐसा ग्रहण में ऐसा नक्षत्र है वो सवा है जो हमारी प्यारे जू तक पहुंच सके, प्यारे जू की उपासना को रुकवा दे? नहीं नहीं, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो इतना बलवान हो कि हमारे श्याम सुंदर और लाडली जू के विलास में लग जाए। ऐसा है किसी के? अरे कुछ नहीं। हरिवंश महाप्रभु ने दोष में कहा है, जब आप स्फुटवाणी को पढ़ो तो स्फुटवाणी में लिखा है ना, द्वादश चंद कृत स्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुर गुरु बंको यदि दशम भवन भृगु सुत मंद सुकेतु जन्म के अंक अष्टम राहु चतुर्थ दिवामणि तो हरिवंश करत न संको जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। ये बेचारे गरीब नवग्रह क्या कर सकते हैं? रंक बेचारे गरीब नवग्रह क्या कर सकते हैं? हम श्यामा श्याम क्यों ये सब विरुद्ध जगह बैठ जाए? बोले तुम्हारे शनि विरुद्ध, अरे शनि नहीं सब विरुद्ध बैठ जाए। ये तो रसोपासना है। श्री तुलसीदास जी कहते, जानकी नाथ सहाय करे तब कौनो बिगाड़ी सके नर तेरो। उसमें एक पंक्ति, शुक्र शनिचर राहु केतु सब वही है क्षण में तेरो चेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ इसमें करे जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित। और यहाँ महाप्रभु कृष्ण चरण, और जहां कृष्ण जिन चरणों में अर्पित है हम उनकी उपासना में मगन। श्री राधा जुग चरण निवास। सब ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो, भानु दशम जन्म निशापति मंगल बुद्ध शिवस्त लली के। जो गुरु होए धर्म भवन के तो भृगु नंद सुमंद नवी के। तीसरो के तु समेत विधुग्रस तो हरिवंश मन क्रम फीके। गोविंद छाड़ी भ्रमंत दसो दिस तो करी है का नवग्रह नीके। यदि सब ग्रह सही अंक में विराजमान है, सब अनुकूल है, लेकिन भगवत विमुख हो तो जलोगे मरोगे, नाना प्रकार के द्वंद्वों में पिसोगे, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राखि राम कर द्रोही। भगवत विरोधी को कहीं भी भाग के चल, और भगवत अनुकूल तो सब खिलाफ खड़े हो, कुछ नहीं करेंगे। जो भी होगा सब मंगल ही मंगल होगा, मंगल भवन का आश्रय लिए। ये तो हुई असाधारण बात। हम निकुंज उपासक हैं, प्यारे जू के जहां सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं तो ग्रहण की क्या बात है? तो आप जहां भी हो,
जहां भी हो, हमारे प्यारे जू के हो, वृंदावन का आश्रय लिया है तो मात्र वृंदावन की रस रीति से उपासना करो, कोई भी डरने की बात नहीं। जो आचार्य कह रहे हैं, जो महापुरुष कह रहे हैं, हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए। हमारी उपासना में ग्रहण, नक्षत्र, तिथि, वार ये सब एक तरफ रख दिए गए। रोज मंगला से शयन, शयन से मंगला, केवल प्यारी जी और प्यारे जी, दूसरा कोई गान नहीं, दूसरा कोई चिंतन नहीं, और इससे बढ़कर कोई रस पद्धति नहीं, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं, इससे बढ़कर कोई महामहिमा में आनंद नहीं है।